Hello bachcho, let us read this question. This question says a chemical reaction may be termed as a redox reaction in case there is a change in oxidation state of the reacting species which are involved in the reaction. This means that the reaction such as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, etc. can be redox reaction if they fulfill the above condition. For example, thermal decomposition of MgCO3 to form MgO and CO2 is not a redox reaction since there is no change in the oxidation state of reacting species which undergo chemical decomposition. There is yet another class of redox reaction known as disproportionation reaction, in which an element in a particular oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. A redox reaction is, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑप्शन बी आयन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी अ रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. सो इस क्वेश्चन में रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है और इसमें कहा गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है रिएक्टिंग स्पीशीज का. अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें यहाँ पे एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है और यहाँ पे हमें रिडक्शन भी देखने को मिलता है. यानी कि बेसिकली ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने यहाँ पे लिया जिंक सॉलिड इन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन. तो जब इनका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है ZnSO4 एक्वस और साथ में कॉपर सॉलिड. सो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे +2 क्योंकि SO4 पे -2 है तो Zn पे +2 होगा. यहाँ पे कॉपर पे है +2 क्योंकि Cu+2 और SO4 2- होता है, और यहाँ पे कॉपर पे है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि वो अनकम्बाइंड फॉर्म में. सो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ फ्रॉम 0 to +2 और कॉपर का चेंज हुआ फ्रॉम +2 to 0. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जिंक का हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला और यहाँ पे कॉपर का हमें रिडक्शन देखने को मिला, और ये हमारे पास हो गई एक रिडॉक्स रिएक्शन. अब जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है. जब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो उसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी वो जाके यहाँ पे जिंक सॉलिड से Zn+2 में बना. जैसा कि हमने देखा पहले ऑक्सीडेशन नंबर था 0 जिंक सॉलिड में, Zn+2 में हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +2. तो वो तब हुआ जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. अब इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर एक्सेप्ट करेगा अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा फ्रॉम Cu2+. कुछ इस तरीके से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कॉपर सल्फेट में Cu+2 में था, अब वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गया. सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है जिसमें एक स्पीशीज जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके दूसरी स्पीशीज रिड्यूस हो जाती है. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.